जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है आपके सामने लेकर अपना 25वां वीडियो, जिसका शीर्षक है तुम क्या क्या खरीदोगे। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। आज हम आपसे दो शब्द ज़्यादा बात करने की इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे वीडियो की श्रृंखला का 25वां वीडियो है और आज वायरल होने जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये सिल्वर जुबली अपने 25 दिन के सफ़र की जो आप सबके साथ बीता, और इस पूर्ण सफ़र के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने अपने अमूल्य विचारों से हमारे छोटे से प्रयास को सराहा और उसी प्यार और मोहब्बत के सहारे हमने पूरे किए ये सफ़र सारे, और हो सके कामयाब इस मिशन में सारे के सारे। और इसीलिए हम पुनः आपको बनाना चाहेंगे इस 25वें उत्सव का महान हिस्सा, जो बिना आपके प्यार और आशीर्वाद के ना हो पाता पूरा। फिर हम अग्रसर होंगे बनाने इन वीडियोस की अगली श्रृंखलाएं, ताकि एक दिन मना पाएं इन वीडियोस की 50वें नंबर गोल्डन जुबली। उम्मीद है आप आगे भी इसी जोश और खरोश के साथ देते रहेंगे और 50वीं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का एक बार फिर हिस्सा बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभारी, आपका ही डॉक्टर एसपी शर्मा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। तुम क्या क्या खरीदोगे। आज हम करेंगे जिक्र खरीदने और बेचने की, क्योंकि दुनिया में अक्सर दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो खरीद लो या फिर बिक जाओ। इसी खरीद फरोख्त पर चल रहा है जीवन का व्यापार। इसी आचार विचार में खड़े हैं लोग बीच बाजार। चाहे तो हमें कोई खरीद ले, चाहे तो हमें कोई बेच ले। मेरे बचपन की कुछ धुंधली यादें गुनगुना रही हैं किसी मशहूर फिल्म के टाइटल का मुखड़ा कुछ इस तरह। बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। यही पंक्तियां गूंज रही हैं मेरे जहन में बार बार, और पूछ रही हैं हर बार तुम क्या क्या खरीदोगे। जिधर नजर दौड़ाऊं हर तरफ दिखाई दे बिकते हुए सपने अपनों के, और खरीदते हुए देखा उनको अपने सपने गैरों से। यहाँ भी दिखे एक अजब गजब कहानी कि बेचने वाले अपने और खरीदने वाले गैर। बेचने वालों की औकात बढ़ी और खरीदने वालों की औकात घटी। इस खेल में दिखे ना कोई मेल, लग रहा है हर तरफ बेमेल। असल में बेचने वाला भी वही और खरीदने वाला भी वही। यह लगती है कोई लीला न्यारी, शायद ऊपर वाले की वो मर्जी सारी। बल्कि तभी तो नहीं गम किसी को बिकने का और ना किसी को खरीदने का, क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है और वहाँ कुछ हो रहा है। लगता नहीं है ये खेल खरीदारी और फरोख्त का, बाकी लगता है शतरंज की शय और मात का। समझ सकते हो आज का जीवन दर्शन। इस पर गौर करना चाहो तो कर लो, कुछ इस तरह इधर भी देख लो मेरी नज़र से। जैसे आज बेच रहा है मानव हर एक को, चाहे क्यों ना हो माँ बाप, भाई बहन, या बहन भाई, पति पत्नी, दोस्त हो या यार, बेटा हो चाहे बेटी। आज लग रहा है बड़ा बाजार, यहाँ खड़े सब बिकने और खरीदने के लिए। एक तरफ जहाँ बिक रहा धर्म और ईमान, वहीं बिक रहा हर इंसान। और दुनिया हो गई अंधी पैसे के जोश में कि ना सूझे उसे कोई पाबंदी। चाहे बिके आदमी और चाहे बिके भगवान, वह ना चूक रहा अपने कर्तव्यों से। हो गया हर चीज का मुक्त कारोबार, जिसका चाहो जब चाहो जितने में खरीदो, और जितने में जब चाहो बेचो। पर ए नादान इंसान,
इसको ना भूलो कि इस खरीद फरोख्त के खेल में कहीं अपने जमीर को तो नहीं बेच दिया। तभी ना करे आज कोई माँ बाप अपनी संतानों पर तनिक भी भरोसा। पति पत्नी के रिश्ते हो रहे तार तार, भाई और बहन का रिश्ता हो रहा खराब, बना दुश्मन भाई भाई का, ना उठाया जा रहा बोझ कोई दोस्त अपने यार का। हो गया बेचैन हर नर नारी, उड़ गई नींद आंखों की और दिन का चैन। क्या हो रहा जीवन में यह अजब सा खेल, देख रहा हर कोई को बड़े शौक़ सुबह से, जो बने थे पैरोकार रिश्तों के, वही कर रहे हैं तार तार इन रिश्तों को। बन गए रिश्तों के सौदागर और कारोबारी, हर कोई पूछ रहा एक दूसरे से, कहाँ खो गई मॉरलिटी, क्या ये ठीक है? पर लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यही कि समय की मांग है, बिकोगे नहीं तो खरीदोगे कैसे? पहले सीखो बिकना, फिर खरीदना सीख जाओगे, क्योंकि ये चलती है दुनिया दो पहियों की तरह, एक अगर टूटा तो दूसरा ना चल पाएगा। इसी प्रकार अगर एक ना बिका तो दूसरा कैसे खरीदा जाएगा? अब तो मानव पीछे नहीं बेचने भगवान को, क्योंकि ना चल पाएगी दुकान बिना सहारे भगवान के। इसीलिए वो उतर आया इसी खरीद फरोख्त के मेले में, चाहे राम की बलि चढ़े बिकने के खातिर, चाहे हो कुर्बान अल्लाह। उसे तो अपनी पड़ी है, उसका तो हो जाए व्यापार पक्का। चाहे मिले ना खुशियाँ और सहने पड़े कई गम, उसे क्या पड़ी है, अभी तो अपनी बन पड़ी है। यही बन गया है आज के मानव का फंडा, जीतो जीवन की जंग, चाहे इस तरह या उस तरह। क्योंकि जीवन का यही बन गया पैमाना, जो जीता वही सिकंदर कहलाया। किसी ने आखिर पूछ लिया एक सवाल भगवान से, प्रभु ये क्या माया, क्या मानव ने अपना विवेक गवाया, या फिर आपको समझ ना पाया और बेच रहा और खरीदने लगा आपको भी? तभी बोले भगवान, ना मुझे कोई बना पाया ना बेच पाया, ये है मेरी माया, यहाँ खरीदार भी मैं ही हूँ और बेचनहार भी मैं ही हूँ। बनाया था मैंने मानव, पर अब हो गया वे दानव, सिखाने सबक उसको मैंने ही ये खेल रचाया, जबकि यह प्राणी समझ न पाया। उसको दिया अवसर इसी युग में, उसे क्या पता चलेगा नहीं किसी युग में। भटकन है ये उसकी, जो उसको समझ आएगी तब जब लेगा विदा इस संसार से। कि कर लो कितना ही जतन, चलेगी न तुम्हारी कोई मर्जी, क्योंकि मेरी अर्जी ही बनेगी सबकी मर्जी। इसलिए हे मानव, ना कर कोई चिंता, यह दुनिया चलती रहेगी ऐसे ही हर सुबह हर शाम। गुजरेंगे इसी तरह हर दिन और हर रात। जब तक न लूंगा मैं इस धरती पर अवतार, तब तक चलेगा ऐसे ही। समझ सको तो समझ लो इस बात को गहराई से, वही तुम खरीद पाओगे जो चाहो, वही बेच पाओगे जो वो चाहे। यही है गुण ज्ञान इस प्रसंग का, कि बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे बिना मर्जी ऊपर वाले के। धन्यवाद दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक नया संदेश जो शायद बदल सके आपकी सोच और उसकी दिशा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।